नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद में आज महंगाई, जम्मू कश्मीर के बजट, बंगाल की हिंसा आदि जैसे मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए गए। आइए डालते हैं दोनों सदनों की आज की कार्यवाही की बड़ी बातों पर एक नजर। लोकसभा में भाजपा के सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया और राज्य में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से संविधान के उचित अनुच्छेद के तहत हस्तक्षेप करने की मांग की। शून्यकाल के दौरान उन्होंने इस विषय को उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध पंचायत स्तर के एक उप प्रमुख की हत्या के बाद प्रतिशोध के रूप में हिंसा शुरू हुई। उन्होंने दावा किया कि 5 घरों में आग लगा दी गई और लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसके लिए बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। इस घटना में मारे गए लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। भाजपा सांसद ने इस घटना में कई लोगों के लापता होने का भी दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते में ही राजनीतिक हिंसा में कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है और विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक हिंसा जारी है। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार और उसके उचित अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में शिक्षा की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की जरूरत पर विभिन्न दलों द्वारा बल दिए जाने के बीच सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में शिक्षा मंत्रालय को उसकी गतिविधियों के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष 22-23 के लिए शिक्षा मंत्रालय को अपनी गतिविधियों के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा बुधवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 40 मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की आजादी के संग्राम में महान सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया और सदन ने कुछ पल मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया, वैसे ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य ईंधन की कीमतों में वृद्धि और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थी जिन पर ईंधन की कीमतों में वृद्धि और महंगाई का मुद्दा उठाया गया था। तेलंगाना राष्ट्र समिति, बसपा और सपा के सदस्यों को अपने स्थान से ही इस विषय को उठाते देखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ने हालांकि शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। इस दौरान सदस्यों ने इस्पात, रेल, कपड़ा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे और संबंधित मंत्रियों ने इनके जवाब भी दिए। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जनता ने इनका उचित स्थान दिखा दिया है। प्रश्नकाल में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और इसलिए शांति बनाए रखनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष न केवल अपनी पार्टी के सदस्यों को बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को प्रश्नकाल में भाग नहीं लेने तथा पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत देते हुए दिखे। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही आरंभ होने के 10 मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने शहीद दिवस का उल्लेख किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित स्वतंत्रता आंदोलन में कुर्बानी देने वाले तमाम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के सम्मान में सदस्यों ने कुछ देर मौन भी रखा। सभापति ने इसके बाद आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और बताया कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाद्य तेलों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और शक्ति सिंह गोहिल सहित कुछ अन्य सदस्यों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिए हैं। सारे नोटिस को अस्वीकार करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वह इस मुद्दे को उठा सकते हैं। इस पर विरोध जताते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने हाल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय महंगाई पर लगाम रहती है तो देश में हर महीने एक चुनाव कराया जाना चाहिए ताकि जनता को महंगाई का दंश नहीं झेलना पड़े। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने लोकसभा में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा
कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस का लाभ देने वाली सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई से जनता का बुरा हाल है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है तथा निवेश के लिए माहौल बना है। जम्मू कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें पहले वहां कोई अधिकार नहीं थे, अब वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 250 भेदभावकारी राज्य कानून को हटा दिया गया है और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा संसद ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ रुपए के बजट को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इस बजट को चर्चा के बाद ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इसे 14 मार्च को ही मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि उसके पास कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निचले सदन में एक सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने कहा कि कोंकण रेलवे एक निगम यानी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है और केंद्र सरकार उसकी हमेशा मदद करता है। इसके अलावा सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश भर की विभिन्न जेलों में विदेशी मूल के 4,926 कैदी बंद हैं, जिनमें 1140 कैदियों की विभिन्न मामलों में दोष सिद्धि हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने उच्च सदन में पूरक प्रश्न सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी देश की विभिन्न जेलों में विदेशी मूल के विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,467 है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था फिर से आरंभ की जाए ताकि बच्चों को गर्म और पका हुआ पौष्टिक भोजन मिल सके। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। सोनिया गांधी ने कहा, महामारी आरंभ होने के बाद हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। स्कूल सबसे पहले बंद हुए और सबसे आखिर में खुले। इस दौरान मध्याह्न भोजन बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सूखा राशन और पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा देश के कुछ हवाई अड्डों को बेचने या उनका विनिवेश करने के विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि देश में 6 हवाई अड्डों को पट्टे की व्यवस्था के आधार पर निजी क्षेत्र को दिया गया है, जिससे सरकार को 64% अधिक राशि प्राप्त होगी और इसका उपयोग राज्यों में हवाई अड्डों के विकास पर किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि देश में 2 नई एयरलाइन जेट और आकाशा शुरू होने जा रही हैं और 2025 तक देश में 42 नए ब्राउनफील्ड और 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।